चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। 6.3 में स्टार्ट करनी है और इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा 4 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी, क्योंकि आपका टॉपिक 2 डिलीट हो गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है 6.3। देखो इसके लिए ना आपको आप पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, स्ट्रेट लाइन का, स्लोप के बारे में, जो आपने पहले पढ़ा था 11th में। देखो स्लोप जो होता था उसको हम m से डिनोट करते थे। स्लोप क्या करता था, किसी भी लाइन की पोजीशन बताता था कि लाइन हमारी कैसी है, ठीक है। अब स्लोप को फाइंड करने के बेसिक 3 तरीके आएंगे। पहला आपके पास क्या आएगा कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो उसका स्लोप बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपके पास क्या आएगा ऑप्शन, अगर सपोज करो एक लाइन है वो एंगल एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव एंगल थीटा बना रही है और उस लाइन का स्लोप m है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। उसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। इसके 2 केस और आते हैं कि आपका अगर ये लाइन मेरी x एक्सिस बन जाए तो स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ x एक्सिस ये हो जाएगा मेरे पास m इज इक्वल टू थीटा 0 हो गया ना, ये लाइन हमारी यहाँ आ गई तो थीटा हमारा 0 हो गया, tan 0 इज 0, ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ x एक्सिस, ठीक है। सेम ऐसे ही स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस में m इज इक्वल टू tan 90, tan 90 मतलब कि ये लाइन हमारी यहाँ आ गई तो थीटा कितना आ गया हमारा, इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है तो उसका स्लोप निकाल सकते हो आप, कई तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मान लो सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि अगर मुझे लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो m बराबर होता है मेरा माइनस का a बाई बी, मतलब माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। या फिर दूसरा तरीका एक और था 11th क्लास में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, m मेरे पास क्या होता था, स्लोप, ठीक है ना। और तीसरा तरीका क्या आएगा कि आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो, जो भी dy बाई डी एक्स आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, m, मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। सबसे आसान ये वाला है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लो एक, जैसे कि 2x माइनस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास लाइन है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 2/3, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका स्लोप आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें आता है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर 2 लाइन है, ठीक है, सपोज करो 2 लाइन है, ठीक है ना, उनके बीच में एंगल थीटा और दूसरा आएगा पाई माइनस थीटा, 2 एंगल बनते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक का स्लोप सपोज करो m1 है, दूसरे का m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू m2, ठीक है। यहाँ भी इसके 2 केस बन जाते हैं, किस चीज़ के, कि when लाइन्स आर पैरेलल और when लाइन्स आर परपेंडिकुलर। पैरेलल के लिए हमारा स्लोप इज इक्वल होता है m1 इज इक्वल टू m2 होता है, परपेंडिकुलर के लिए हमारा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मतलब आपकी काफ़ी काम आएंगी। दूसरा देखो आपको क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए। मान लो एक लाइन है, एक पासिंग पॉइंट मुझे गिवन है x1 y1 और दूसरा स्लोप m, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, ये हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए इतना कम से कम, ठीक है। अब हम करते हैं 6.3 का स्टार्ट, है ना। देखो 6.3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक हमारे पास कोई भी जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती, हमारे पास क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है। कर्व की आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब x1 y1 से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो लाइन उसको टच करके जाती है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, है ना, टेंजेंट बोलते हैं। और उसी पॉइंट से जो उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट के स्लोप को ज़्यादातर हम लोग m1 से और नॉर्मल के स्लोप को m2 से डिनोट करते हैं, सपोज करो, ठीक है। तो देखो अब ये फाइंड कैसे होगा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ कर दे रखी है, ठीक है, आपने उसका क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया विथ रेस्पेक्ट
2x, तो वहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर आपने उसके अंदर पॉइंट पुट कर दिया, पासिंग पॉइंट उसका x1 y1, तो हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट x1 y1 पे, और वही क्या होता है हमारा m1 होता है। m1 मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, वो कैसे लिख लेगा, -1 अपॉन में m1। क्यों? क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होगा -1, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखना, यह आपका इसके लिए बेसिक आएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे अगर बुक का ही क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट ने बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4, तो इसका डायरेक्टली करोगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा कितना, 12x क्यूब माइनस का 4। अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4 बोला हुआ इसने, तो हो जाएगा 12 इंटू में 4 का क्यूब माइनस का 4। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 10, बिल्कुल सेम हैगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपके यहाँ से 5 तक हो जाएंगे आराम से। 6 देख लो, 6 में इसने दे रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो देखो इसका डायरेक्ट करा आपने थीटा में, तो dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, a पावर का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही y का डायरेक्ट करोगे तो आएगा dy अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर पावर का 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस थीटा इंटू 1, तो ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 2। अब आप इसमें सेकंड बाई 1 करोगे तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, और मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है ना, तो उसको उसी तरीके से डायरेक्ट करोगे। ये आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और होल अपॉन में माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखो इससे कट गया, साइन से एक साइन, कॉस से एक कॉस, कितना आ गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हमारा आ गया माइनस का tan थीटा। ठीक है, अब स्लोप ऑफ पहले टेंजेंट लिख लेगा, उसके बाद उससे हमारा नॉर्मल लिख लेगा। ठीक है, यहाँ बताया था ना, पहले आप m1 निकाल दोगे, उसके बाद फिर -1 अपॉन में m1 करके m2 निकालोगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का tan पाई बाई 4, tan 45 इज 1, तो m1 इज इक्वल टू -1। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -1 बाई m1 इज इक्वल टू -1 बाई -1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपके इसमें ना पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 तरीके से डिवाइड है खास। पहला वो कि जिसमें मुझे पासिंग पॉइंट समझ लो, ये वाला पॉइंट मुझे गिवन होगा, वो आसान वाला क्वेश्चन होता है। उसमें डायरेक्ट हम डायरेक्टली करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं, फिर जो भी पूछे हो, चाहे स्लोप पूछे चाहे इक्वेशन पूछे, हम निकाल सकते हैं। दूसरा होता है कि ये वाला पॉइंट हमें नहीं दिया होता, जब ये पॉइंट वो नहीं देगा ना, तो इसको निकालने के लिए कोई ना कोई वैल्यू जरूर दे देगा। वो दे देगा कि हमारा टेंजेंट पैरेलल है किसी चीज़ के, या टेंजेंट का स्लोप दे देगा, या फिर बोल देगा टेंजेंट परपेंडिकुलर है, नॉर्मल पैरेलल है, या फिर नॉर्मल परपेंडिकुलर है, या फिर हमारा टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहा है। ऐसी सिचुएशन देख के वो ये वाला पॉइंट निकलवाएगा, क्योंकि ये पॉइंट निकाले बगैर हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले इसके 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर सारे क्वेश्चन इसी के करेंगे, क्योंकि इम्पॉइंट यही है। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, एक क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें पॉइंट गिवन है। ट्वेंटी में इसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर कोमा am क्यूब टू द फॉर द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। तो 20 नंबर में आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है a
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करके यहाँ से dy बाई dx निकालना है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, a बाहर वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारा 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay। अब लिख लेगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो लिख लेगा m1 इज इक्वल टू dy बाई dx। आपको पॉइंट क्या गिवन है, am स्क्वायर और am क्यूब, ये आप यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 3x की जगह पे am स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2a am क्यूब, ये आएगा 3 a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, m की पावर 4 m क्यूब, m बच गया अपॉन में 2 बच गया, तो 3 बाई 2m आ गया हमारा m1। इसने पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे आप पहले, m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1 इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई 3m, ये मेरे पास हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हमें निकालना है इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 मतलब am, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 यूज होगा है ना, m2 मतलब हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, क्योंकि अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी तो नॉर्मल का ही स्लोप होगा, तो y माइनस का am क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 3m और x माइनस x1 मतलब am स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और जैसे पॉइंट गिवन में आपका क्वेश्चन नंबर आप लोग कर सकते हो 22 कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है, इसमें पॉइंट गिवन है। ठीक है, मैं एक पॉइंट गिवन वाला क्वेश्चन 24 है जो बच्चों से एंड उसका सॉल्व नहीं हो पाता, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब वो कराता हूँ। 24 में देखो क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x नॉट y नॉट। तो देखो 24 है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो 1 अपॉन में a स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 अपॉन में b स्क्वायर बाहर, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, 1 का हो गया 0, माइनस का 2y अपॉन में b स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में a स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर y। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू dy बाई dx, आपको पॉइंट क्या दे रखा है, x नॉट y नॉट है ना। ठीक है, ये आ गया माइनस का b स्क्वायर x नॉट अपॉन में a स्क्वायर y नॉट। यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ फिर नॉर्मल मतलब कि m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में m1 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y नॉट अपॉन में b स्क्वायर x नॉट, ये मेरे पास आ गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका हट गया। ठीक है ना, ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, y माइनस y1 मतलब y नॉट, m1 की जगह पे क्या आएगा माइनस b स्क्वायर x नॉट अपॉन में a स्क्वायर y नॉट, और यहाँ पे x माइनस x नॉट। ठीक है भाई, आ रही बात सही में। अब इसको उधर मल्टीप्लाई वगैरह में लेके जाओगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर y नॉट y माइनस a स्क्वायर y नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर x नॉट x प्लस b स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर, ये इधर आ गया b स्क्वायर x नॉट, मतलब मैं सिंपल वेरिएबल जो हमारा मेन है ना x और y, मैं उनको एक तरफ कर रहा हूँ, जैसे इसके बाद ना बच्चों को पता नहीं लग पाता किसको किधर लेके जाना है। भाई देखो मेरा बेसिक वेरिएबल y ये रहा है और x ये रहा है, मैं इनको एक तरफ रखूँगा, बाकी सबको उधर, तो मैं इसको इधर ले आया प्लस में और इसको इधर रहने दूंगा, तो आएगा a स्क्वायर y नॉट y इज इक्वल टू b स्क्वायर x नॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं पता है क्या करूँगा, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। अब मुझे कैसे पता लगा, मुझे पता है क्यों पता लगा, क्योंकि अगर जो भी हमारा कर्व है
उसके ऊपर पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट लाई कर रहा है, तो पता है ये पॉइंट हमारा उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा कि एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ये चीज़ होगी। तो आपको ये बात आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे प्लस है, देखना एक बार चेक करना, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा प्लस आ गया, इधर आ गया, इसको उधर लेके गया हूँ, ये प्लस आ रहा है, मैं इसको उधर लेके आ गया प्लस में और इसको उधर लेके आ गया प्लस में, दोनों तरफ प्लस है। यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ हो सकता है, देखो ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ना देखो ये आपका आएगा प्लस का, तो ये भी प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आएगी, तो फिर ये प्लस ये हमारा दोबारा कर देते हैं इसे। देखो यहाँ तक आ गया वाई ए स्क्वायर वाई नॉट और वाई माइनस का ए स्क्वायर और वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स है, तो इसको इधर लेके आओ, मतलब बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट वाई इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो जो मैं आपको बात कह रहा था ये वाली वैल्यू, कि ये वाली वैल्यू हम यहाँ बना सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन में बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आपका आ गया एक्स नॉट एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ सर, ये 1 मतलब क्यों करा आपने ये? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है ना आपका, इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, और देखो अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस वाई नॉट, m2 की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यह आ गया बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स और प्लस का ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस का बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन लेके इधर डिवाइड में ले आऊँ, तो आएगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स अपॉन में एक्स नॉट वाई नॉट प्लस का बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई अपॉन में एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स नॉट है ना, प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में वाई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा देखो वो क्वेश्चन था जिसमें हमें पॉइंट गिवन था। ठीक है, ये उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं जिसमें हमें पॉइंट नहीं गिवन होता है, सर जैसे कि, हाँ बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद समझ में आया देख लेना फिर अभी। वीडियो में भी कैसे समझ आएगा? पूरा का पूरा यहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकते कहीं भी क्वेश्चन। ठीक है यार, ये बता, जो तुम्हें इतना सारा आ गया तो फिर इतना सा करने में क्या दिक्कत है, ये भी पढ़ लो, है ना। 5 मिनट और बैठ जाओ उस दिन, बस इतनी टेंशन लेके बैठे रहोगे कि आगे क्या नाम है, पेपर में इतना करके आ जाएंगे तो क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की फरमाइश थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। देखो बहुत आसान हैगा,
अब मैंने क्या बोला है, हमारे वो क्वेश्चन आ गए जिसमें हमें पॉइंट नहीं दिया होगा, इसने पॉइंट निकालने के लिए बोला है, वो इक्वेशन निकालने के लिए भी बोल सकता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा भाई 9 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसके स्टेप समझ लेना क्योंकि एक ही पैटर्न सारे क्वेश्चनों में रहेगा। ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, लेट करोगे हमेशा, क्योंकि देखो आपका बेसिक क्वेश्चन ये है, ये हो गया x1 y1 और ये हमारा बन गया टेंजेंट, ये आ गया टेंजेंट। पहले केस में हमारा टेंजेंट पैरेलल टू किसके है, x एक्सिस के है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ x एक्सिस। स्लोप ऑफ x एक्सिस मुझे याद रहता है वो कितना है 0, ठीक है। तो मुझे ये करना है, तो ये पॉइंट तो मुझे पता नहीं है, तो हम ये पॉइंट क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो पहले क्या करना होगा, गिवन इक्वेशन के बाद उसको इक्वेशन 1 मानो और लेट करो, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये हमारी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जहां पे x है वहां पे x1, जहां पे y है वहां पे y1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमेशा डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा 1/9 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, 1/16 बाहर वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स 1 का 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2x अपॉन में 9 इंटू 16 अपॉन में 2y, तो आ गया माइनस का 16x अपॉन में 9y, यह आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1 y1, तो हो जाएगा माइनस का 16x1 अपॉन में 9y1, जिसमें भी हमें पॉइंट नहीं गिवन है। यहाँ तक का काम सारे क्वेश्चन में ही करना है, ठीक है, सेम बिल्कुल। सर ये आपने कर्व ऐसे बनाया है राइट हैंड में, मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ ना कर्व? हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने मान लो मेरा ग्राफ ऐसे बन गया, मैंने ग्राफ को ऐसे मोड़ दिया, है ना। वैसे हम उसको ग्राफ तो बनाना नहीं है, वैसे बनाना है फिर, तो आप कैसे ही बना सकते हो। आप ऐसे कह रहे हो ना कि ऐसे बनाना चाहिए था इसको, ये बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस है तो ऐसे बना दो जैसे मर्जी, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, इसको लिखेंगे m2। अब लिखेंगे m1 बराबर है m2, क्यों है बराबर, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू किसके है, लाइन के है, लाइन के एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस 16x1 अपॉन में 9y1 इज इक्वल टू 0। x1 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब इसको इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे, देखो सेकंड में, क्योंकि हमने पॉइंट वाली इक्वेशन सेकंड है ना, सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड में पुट करोगे आएगा 0 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो पॉइंट हमारा आ गया 0 प्लस माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट अगर आपको करना है, सेकंड में क्या करोगे, स्लोप किसका निकालोगे। सेकंड पार्ट में बोला क्या है, जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस का इसका स्लोप तो m1 है ही, इसके स्लोप को m3 लिख लेते हैं, वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस m3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब m1 इज इक्वल टू m3, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट हमारा पैरेलल किसका आएगा, वाई एक्सिस के, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू थी इसकी, माइनस 16x1 अपॉन में 9y1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इक्वल टू इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा नहीं रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन में इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9y1 अपॉन में माइनस 16x1, ये हो गया 0, ये उधर जाके हो गया 0, y1 कितना आ गया 0। y1 को हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो आएगा x1 स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3।
तो पॉइंट हमारा आ गया +-3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। इसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको जो टेंजेंट बन रहा है पैरेलल किसके आएगा, एक्स एक्सिस के आएगा। ठीक है, ऐसा इसने बोला है करने के लिए। देखो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है 19 में, इक्वेशन ऑफ कर्व x² प्लस का y² माइनस का 2x है, माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया 1। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑन द कर्व। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा x1² प्लस y1² माइनस का 2x1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब डायरेक्टली करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा x² का 2x, y² का 2y, y का dy/dx और माइनस का 2x का 1 और 3 का 0 इज इक्वल टू 0। dy/dx अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस का 2x अपॉन में 2y, मतलब कि 1 माइनस x अपॉन में y। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 वो क्या हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट x1 y1 कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस x1 अपॉन में y1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसने दे रखा है कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस मतलब m2 इज इक्वल टू 0। अब m1 इज इक्वल टू m2, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो 1 माइनस x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1 आ गया, x1 1 आ गया, तो इसको पुट करोगे इन इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 2 में तो आएगा x1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का y1² माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, y1 आ गया प्लस माइनस का 2, हमारा पॉइंट आ गया 1 ±2। ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन था बढ़िया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू, क्या प्रॉब्लम है सर, स्लोप ऑफ y एक्सिस होता तो इनफिनिटी लेते 0। हाँ, वो तो y एक्सिस होता ही है। ठीक है भाई, इसने देखो क्या देखा 21 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। इसमें तो किस 21 में देखो ना, इसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको इक्वेशन निकालनी नॉर्मल की, जो हमारा नॉर्मल है ना इस कर्व पे बन रहा है और नॉर्मल हमारा पैरेलल रहेगा इस लाइन के। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम ही बना लेता हूँ। देखो आपका 21 नंबर में दे रखा है कि ये सपोज करो कर्व है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंट आ गया, ये मेरे पास क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। तो मेरे पास वो नॉर्मल के पैरेलल है लाइन, मतलब ऐसे। ठीक है, अब मुझे इसकी इक्वेशन पूछी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। लाइन दे रखी है x प्लस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 और कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू x³ प्लस का 2x प्लस का 6। ये मुझे कर्व दे रखा है, ये पॉइंट मुझे नहीं पता, मैं इसको x1 y1 मान लूंगा। इसका स्लोप m1, इसका m2 और इसका m3। तो m2 बराबर किसके होगा, m3 के होगा। तो ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, पहले पॉइंट लिख लेगा, पॉइंट लिखने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x³ प्लस का 2x प्लस का 6। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन हो गया 1। उसके बाद फिर क्या करोगे, लेट करोगे भाई x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑन द कर्व। पूरे लाइन लिखोगे, देन y1 इज इक्वल टू x1³ प्लस 2x1 प्लस का 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1, तो आएगा dy/dx, x³ का डेरिवेटिव 3x², 2x का 2 और 6 का 0।
फिर आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस का 2, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 3x1 स्क्वायर प्लस का 2, ये मेरे पास आ गया m2। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या होता था हमारा, बताइए, स्लोप ऑफ लाइन माइनस का a बाई बी, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/14, ये आ गया। अब m2 इज इक्वल टू m3 होगा, m2 इज इक्वल टू m3, क्यों, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है, पैरेलल टू लाइन है, तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन में 3x1 स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 14, ये कट गया, आ गया 14 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3x1 स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 14 था, तो x1 कितना आ गया, प्लस माइनस का 2 आ गया ना। देखो 12/3 4 का आ गया प्लस माइनस 2, इसके दो पार्ट कर दो, एट x1 इज इक्वल टू 2 और एट x1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इससे आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करके y1 निकालोगे। तो इन इक्वेशन सेकंड y1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू में 2 प्लस का 6, 8 4 6 कितना हो गया आपके पास 18, y1 18 आ गया, पॉइंट हमारे पास आ गया 2,18। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 और x माइनस x1। y माइनस y1 मतलब 18, x माइनस x1 मतलब 2। अब m2 की वैल्यू, m2 देखो कितना आएगा, m2 मेरा ही आएगा, आप इसे लिखोगे तो यहाँ पे x1 की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो कितना आएगा, 4 3 12 और 2 14 14 है। तो देखो m2 बराबर m3 है ना, तो आप m2 की जगह पे m3 की वैल्यू भी लिख सकते हो सीधा, -1/14। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेम ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी आएगा, आप चाहो उसे भी कर सकते हो। 25 में दे रखा है इसने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। 25 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन है हमारे पास 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये x1 y1 हमने लेट कर लिया। कर्व की इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू रूट में 3x माइनस का 2। ठीक है भाई, तो यह आ गया हमारे पास, इसका स्लोप m1 हो गया और लाइन का स्लोप m2 हो गया। तो देखो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, लाइन नहीं सॉरी कर्व, पहले कर्व को यूज करेंगे। तो क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे भाई, क्योंकि पॉइंट नहीं की मैंने, सब में एक ही काम करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, और पेपर में जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये इक्वेशन हो गए 2। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1। क्या आएगा, y का dy बाई डी एक्स और इक्वल टू रूट का 1/2 अंडर रूट फंक्शन, मतलब 3x माइनस का 2 इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन x का 1 2 का 0 इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस का 2। ठीक है, अब आएगा हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में, अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ तो स्पीड स्लो कर लेना है ना, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। ठीक है ना, घबराना नहीं है। मगर ये आ गया। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m2, मतलब स्लोप ऑफ
लाइन, 2 आ गया, -4/-2 2 आ गया। अब m1 इज इक्वल टू होगा m2, क्यों? क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ गया 3/2 रूट में 3x1 - 2 इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4 और 8 और 3x1 - 2, यह आ गया 9/8 प्लस का 2 कितना हो गया 16 और 9 25/48। चलो कर लेते हैं पूरा, देखो 9 इज इक्वल टू 8 × 24 x1 माइनस का ये कितना आ गया x हमारा ये आ रहा है पक्का 9, नहीं ये नहीं आएगा। देखो ना मैंने स्क्वायरिंग किया था तो यहाँ पे आएगा 9, ये भी 4 ये भी 4, तो हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 9 इज इक्वल टू 48 x1 माइनस का 32, तो x1 कितना आ गया 41/48 आ गया, ये हमारा आ गया x1। ठीक है, उसको क्या करोगे इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, 2 में पुट करोगे y1 के लिए, तो y1 इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 2 41/48 माइनस का 2, ये कितना हो गया 3 है सॉरी, ये कितना हो गया 3 से काटूंगा इसको कितना आएगा 16, 16 दूनी 32 आ गया 3/4, y1 आ गया 3/4। ठीक है, अब बच्चे पता है क्या करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव स्क्वायर रूट गिवन है आपको, अगर आप खुद से स्क्वायर रूट लेके जाते हो तब आप प्लस माइनस लगाओगे। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 41/48 कोमा 3/4, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमें फाइंड करनी है लिख लेगी y - y1 मतलब 3/4, यहाँ पे x - x1 मतलब 41/48, और यहाँ पे क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m1 बराबर m2 है ना, तो सीधा हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। ठीक है, स्लोप ऑफ 9 में m2 18 कराने के लिए ना, मैक्सिमम का कोर्स में है वही हटा दोगे, वही तो 6 नंबर में आएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसने बोला है 16 में कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल, मतलब आपका x इज इक्वल टू 2 पे बनने वाला टेंजेंट पैरेलल है किसके x इज इक्वल टू -2 पे बनने वाले। तो हमें देखो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है कितना y इज इक्वल टू 7x³ प्लस का 11 ये दे रखा है। ठीक है भाई, इसका हमने डायरेक्टली कर दिया, तो dy/dx कितना आ गया 21x²। ठीक है, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो उसको मैंने m1 लिख दिया, तो मेरा आ गया dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 पे कितना हो गया 21 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और कितना हो गया 84 आएगा ना। उसके बाद फिर सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे लिखा लो एट x इज इक्वल टू -2 पे, वह आ गया m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू dy/dx और एट x इज इक्वल टू -2, वो कितना आ गया 21 इंटू में -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 84। मतलब हमने दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाले, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया लोग पैरेलल हो गए, इसका मतलब टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। मतलब आपने बोला है कि आपको y इज इक्वल टू x³ पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू किसके हो जाए y कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट हो जाए। ठीक है, देखिए बहुत आसान है अभी 17 हमारे पास सपोज करो ये आएगा x1 y1 और ये मेरे पास y इज इक्वल टू x³ है कर्व। ठीक है, इससे बनने वाला जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप m1 किसके आएगा इक्वल टू उसके y कोऑर्डिनेट के, y कोऑर्डिनेट मतलब y1 के। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x³, तो यहाँ पे लेट करेंगे x1 y1 विद द पॉइंट ऑन द कर्व,
देन y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब 2, डेरिवेटिव करेंगे x इन इक्वेशन 1 तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1 y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, यह आ गया m1। क्लियर है। अब m1 इज इक्वल टू क्या होगा y1, ऐसा हमें गिवन है, ठीक है। अब m1 की वैल्यू कितनी है 3x1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है x1 क्यूब। अब इससे कट गया, नहीं कटेगा ऐसे कभी भी, हमेशा माइनस में लेके आएंगे। तो x1 स्क्वायर को हम लेंगे आएगा 3 माइनस x1, x1 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 3। तो इसको इन इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे, y1 इज इक्वल टू 0 क्यूब इक्वल टू 0, पॉइंट आ गया 0,0 इन सेकेंड। y1 इज इक्वल टू 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, तो पॉइंट आ गया 3,27, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये भी छोटा सा ठीक था क्वेश्चन। आपका 18 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मतलब अच्छा है, कॉन्सेप्ट इसका बढ़िया है, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं जरूर। इसने बोला है कि फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पासिस थ्रू ओरिजिन। इसने बोला है कि इस कर्व से जो टेंजेंट है ना वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सबको लगता है कि ये जो ओरिजिन है ना, ये आपको क्या दे रखा है, x1 y1 वाला पॉइंट दे रखा है। सबको ये लगता है कि आपको जो ओरिजिन दे रखा है ना वो x1 y1 वाला पॉइंट है, जबकि ये पासिंग थ्रू है। तो कोई और पॉइंट आएगा, देखो इसने बोला है सबसे पहले 18 में ये हमारा कर्व आएगा y इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 2x की पावर 5, ये हो गया x1 y1। जो इससे बनने वाला टेंजेंट है ना, ये मेरा पासिंग थ्रू है ओरिजिन के। तो मुझे कोई अनदर पॉइंट दे रखा है ओरिजिन। ऐसा क्वेश्चन आपका मिसलिनियस में भी आएगा, एग्जाम्पल 45, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x 5, इक्वेशन 1। वही लेट करोगे x1 y1 पॉइंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इन 1, क्या होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 4 बाहर x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 2 बाहर x 5 का 5x की पावर 4, यह आ गया 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, यह आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि और कुछ तो हमें पता ही नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, बाई y माइनस y1 मतलब y1, और m1 की जगह पे 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 और x माइनस x1। अब देखो इसके बाद कहानी क्या आती है, बच्चे हमेशा ना इस x1 y1 की जगह पे 0 0 लिख देते हैं, वो गलत है। भाई मेरा ये वाला टेंजेंट है, ये पासिंग थ्रू है इसके ओरिजिन के, तो इसका ऑर्डिनेट मतलब x और y, इसके जो कोऑर्डिनेट है ना x और y, यहाँ पे आएगा 0 0, क्योंकि x1 y1 तो मेरा फिक्स पॉइंट कोई और है, इसकी जगह पे ये नहीं आ सकता। ये हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, सिर्फ x और y की जगह पे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारा टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसलिए ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा मतलब सिंपल x और y की जगह पे 0 0 पुट किया जाएगा। ध्यान रखना है, इसमें लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन मतलब 0,0, देन पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमारा पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब y माइनस y1 था ना, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और 0 माइनस x1। देखो मैंने क्या किया, y1 की जगह x1 की जगह पे 0 0 लिख दिया, ठीक है ना। और ये बात समझ में। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, मल्टीप्लाई करा दिया 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5।
अब देखो बाई इक्वेशन सेकेंड y1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। सबको इधर ले आते हैं, माइनस में क्या आएगा 8x1 5 माइनस 8x1 क्यूब 0, यह आ गया 8x1 का क्यूब कॉमन लोगे तो आएगा x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 आ गया 0 और x1 आ गया प्लस माइनस 1, तो एट x1 इज इक्वल टू 0, एट x1 इज इक्वल टू 1 और एट x1 इज इक्वल टू माइनस 1। तीनों को इन इक्वेशन आप पुट करेंगे सेकंड में तो आपका y1 आएगा 0 आ गया, यहाँ से पॉइंट आ गया हमारा 0,0, इसको इन सेकंड पुट करेंगे, y1 आ गया 4 माइनस का 2 कितना हो गया 2, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 1,2 और इसको सेकंड में पुट करेंगे तो आएगा y1 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो पॉइंट आ गया, अच्छा माइनस 1 पुट किया, सॉरी देखो 1 पुट किया मैंने इसके अंदर, सेकंड में तो क्या आएगा 4 इंटू में 1 माइनस का 2 इंटू में 1, 4 माइनस का 2 2 ही आएगा। जब मैं माइनस 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा 4 इंटू में माइनस 1 तो माइनस 4 और प्लस का 2 मतलब माइनस का 2, तो पॉइंट आ गया -1 को माइनस का 2, तो ये हमारे आंसर आ गए इसके। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है।